अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इमरान अखरोटा हेयर और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा लेक्चर कंसेक्टिव 7th लेक्चर है 9th मैथ का और आज हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 करने। उसमें हमारे पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैंने बात की थी कि टू मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ number of columns of second matrix are equal to number of rows of first matrix, then these matrix can be multiplied। पहले हम बात कर लेते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is singular if its determinant is 0, that is if A that is equal to 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो सिंगुलर कहलाता है और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो तो वो नॉन सिंगुलर कहलाता है। आप यही डेफिनेशन यूं कर सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be non singular if its determinant is not 0, that is if A that is not equal to 0 then A is said to be non singular। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें हमने क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन करनी है, बताना है कि विच मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। यहाँ पे जो पहला मैट्रिक्स A दिया हुआ है 1 -1 0 2, B मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है दैट इज वर्टिकल अरेंजमेंट जो है वो 2 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और इसमें जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स है वो भी 2 हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B इज इक्वल टू 2। सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन दीज मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड। तो हमारे पास ये जो A और B है इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी बात करते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें भी यही है कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो जो सेकंड पार्ट है वो पॉसिबल है क्योंकि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 1 -1 0 और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज है 2 -1 एंड 1 3। और जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो दूसरे केस में यही है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम है। तीसरे में हमारे पास है 1 -1, इसमें कॉलम 1 है और दूसरे मैट्रिक्स में 0 1 -1 2 रोज 2 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स ऑफ A 1, रोज ऑफ B 2, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें कहता है कि if A is equal to 3 0 -1 2, B is equal to 6 5, you have to find AB and BA if possible। तो हम पहले AB फाइंड कर लेते हैं। A को पहले लिखते हैं 3 0 -1 2, B को लिखते हैं 6 5। पहले हम देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2, सो AB इज पॉसिबल। फिर मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो को पहले कॉलम से, ये पहली रो है, दूसरे मैट्रिक्स का ये कॉलम है। पहली एंट्री को पहली से मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 6, प्लस लिखते होते हैं। दूसरी एंट्री को दूसरी से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 0 × 5। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं दूसरी रो के ऊपर, तो यहाँ पे भी हम दूसरी रो के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। पहली एंट्री को पहली से मल्टीप्लाई करेंगे -1 × 6, प्लस दूसरी एंट्री को दूसरी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5। तो यहाँ पे हमारे पास 3 6 18 प्लस 0 5 0। इसको मल्टीप्लाई करते हैं -6 1 -6 प्लस 2 5 10। तो 18 प्लस 0 18 और 10 प्लस के और माइनस के 6 हैं तो प्लस के बच जाएंगे 4। ये AB का आंसर आ गया। अगर हम बात करें BA की, यहाँ पे जब हम BA की बात करते हैं तो B पहला मैट्रिक्स है, A दूसरा मैट्रिक्स है। B में नंबर ऑफ कॉलम है 1, A में नंबर ऑफ रोज है 2। तो यहाँ पे हमारे पास पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है, सो BA इज नॉट पॉसिबल, BA पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास करना क्या है कि इसी तरह का काम है, मल्टीप्लिकेशन करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में भी। तो आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में जो इनिशियल स्टेप आपका होगा उसमें आपको अक्सर थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इतना इजी काम नहीं है। आप कहीं ना कहीं से भूल जाते हैं कि कॉलम को रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह से तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है 1 2, क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो पहला पार्ट है पार्ट नंबर 1 दैट इज 1 2 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 0 से। 4
0 से। यहाँ पे हमारे पास पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 हैं। सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मतलब कि जब भी आपको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना होगा तो आप सडन आप उसको पहले मल्टीप्लाई करना शुरू नहीं कर देंगे, बल्कि पहले ये देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर हैं या नहीं है। पहले मैट्रिक्स में वर्टिकल अरेंजमेंट दूसरे मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के बराबर हुई तो वो मल्टीप्लाई हो सकेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहली रो को इस पहले कॉलम से, एक रो है एक ही कॉलम है तो मल्टीप्लाई हम यूं कर देंगे, पहली एंट्री को पहली एंट्री से 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस दूसरी एंट्री को दूसरी से 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो इसका एक ही आर्डर आ जाएगा, 1 बाय 1 आ जाएगा, 4 1 4 प्लस 2 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो कुछ केस बन जाएगा 4 प्लस 0 4 आ जाता है। तो ये इसका आंसर आ गया। आप लोगों को मैंने बताया था कि इसका ऑर्डर है 1 बाय 1, इसका ऑर्डर है 2 बाय 1 सॉरी 1 बाय 2 और इसका ऑर्डर है 2 बाय 1। तो इसका जो ऑर्डर आ जाएगा वो 1 बाय 1 आंसर का आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आ गया 1 बाय 1। ऑर्डर होता है पहले नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें रो है 1 और कॉलम है 2, सो इसका ऑर्डर है 1 बाय 2। और इसमें रोज है 2 कॉलम है 1, तो इसका ऑर्डर है 2 बाय 1। तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर आएगा 1 बाय 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1 बाय 1 आंसर का ऑर्डर आ गया। पिछले लेक्चर में मैंने बड़ी तफसील से बताया था। इसमें हमारे पास दूसरा पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तीसरे पार्ट में भी यही करना है, चौथे पार्ट में भी यही करना है। पांचवा पार्ट जो है उसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ रो कॉलम 2 हैं, फिर दूसरे पार्ट में 2 रोज 2 कॉलम। तो इनको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जो इसका पार्ट नंबर 5 है उसमें कहता है कि 1 2 -3 0, पार्ट नंबर 5 1 2 -3 0 एंड 6 -1 6 -1। इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, दैट इज 4 5 0 -1। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है 4 5 0 -4। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2। सो इन मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। पहली एंट्री को पहली से, दूसरी एंट्री को दूसरी से ऐड कर देते हैं। फिर अभी हम पहली रो के ऊपर हैं, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हम पहली रो के ऊपर ही रहेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4, और इसको आप ब्रैकेट्स में यूं लिख सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो ये थोड़ा सा 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम शिफ्ट होंगे दूसरी रो के ऊपर, तो इधर भी हम शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी रो के ऊपर। -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0। यहां से दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम दूसरी रो के ऊपर ही हैं, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -4। यहां पे हम थर्ड रो के ऊपर शिफ्ट होंगे, तो इधर भी हम थर्ड रो के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, थोड़ा सा 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हमने इस रो को पहले से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 और -1 मल्टीप्लाइड बाय 0। फिर हम इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -4। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई। हमने इसको मल्टीप्लाई करना था। तो स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से, ये देखें, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से। अभी हम पहली रो के ऊपर ही थे तो हमने ये पहली रो बनाई है। यहां से जैसे ही हम दूसरी रो के ऊपर शिफ्ट होंगे, इधर भी हम दूसरी रो के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। जब हम दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम की पहली एंट्री बनती है, कॉलम दूसरे कॉलम से तो कॉलम की दूसरी एंट्री बनती है। यहाँ पे हम तीसरी रो के ऊपर शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे भी हम तीसरी रो के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। पहली रो को, तीसरी रो को पहले कॉलम से, फिर तीसरी रो को दूसरे कॉलम से। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं पे। तो सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि हम इनको सिंपली ऐड कर लेंगे तो वो हो जाएगा 4 1 4 प्लस 2 0 0, और इसको ऐड करते हैं 5 1 5, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, 4 2 8। यहाँ पे आ जाएंगे -3 4 12
और प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 ही रहता है। माइनस 3 5 जार माइनस 15 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0। यहाँ पे 6 4 जार 24 और प्लस माइनस माइनस, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा। 6 5 जार 30 और माइनस माइनस प्लस और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 4 1 जार 4। अगर हम इनको ऐड करें तो ये कुछ यूं बन जाता है 4 प्लस 0 4, माइनस 8 प्लस 5 है तो माइनस का बच जाएगा 3, माइनस 12 प्लस 0 करते हैं तो माइनस 12 आ जाएगा, माइनस 15 0 करते हैं तो माइनस 15 आ जाएगा, और यहाँ पे 24 में से 0 निकालेंगे तो 24, और 30 प्लस 4 करते हैं तो 34 इसका आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये थोड़ा सा इसको हम इस तरह से लिख देंगे, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में 5th पार्ट का आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसके जो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट मैंने करा दिया, दूसरा तीसरा और चौथा सेम पहले पार्ट्स की तरह से थे, 5वां पार्ट भी करा दिया, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही बात है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, के आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, सेम यही वाला काम है, किसी किस्म का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल शामिल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले देखना है कि कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते होंगे फर्दर आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो ये हमारे पास जो केस है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें कहता है 1 2 3 1 1। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं हम। इसमें कुछ इस तरह से है 2 3 1 1 2 3 1 1 और 0 -2 0 -2, और इसको हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स इसका कुछ इस तरह से है 2 -1 3 0 2 -1 3 0। पहले तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो अगर आप इस पे गौर करें, इसके कितने कॉलम हैं 2, क्योंकि वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं 2, और इसकी कितनी रोज हैं 2, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स 2 हैं। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना सिखाया आप लोगों ने, बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो होप्स हो कि इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन का अच्छी तरह से तरीका आ जाएगा। इस पहली रो को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली एंट्री को पहली एंट्री से, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर लिखते हैं प्लस दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर इस पहली रो को दूसरे कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0। दूसरी रो को हमने यहाँ पे पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। तो अभी तक हम पहली रो के ऊपर थे, तो यहाँ पे हमने पहली रो ही बनाई है। जब हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं दूसरी रो के ऊपर, तो इधर भी हम दूसरी रो के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे ऑब्वियसली। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पे हम दूसरे कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। यहाँ पे हम थर्ड रो के ऊपर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे भी इधर भी हम तीसरी रो के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, थर्ड रो के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस इंटू -2 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से हो जाती है 2 2 4, यहाँ पे इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2 2 4 प्लस 3 3 9। इनको मल्टीप्लाई करेंगे -2 1 2 प्लस 3 0 0, 1 2 1 2 प्लस 3 1 3, -1 प्लस 1 0 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये थोड़ा सा 0 था, 2 0 0 प्लस माइनस 2 3 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो, 0 होता है, प्लस हो या माइनस हो एक ही बात है, और यहाँ पे भी प्लस माइनस -2 0 0। तो अब हम अगर इनको ऐड करें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 4 प्लस 9 करते हैं तो ये बन जाता है 13, -2 प्लस 0 करते हैं तो ये बन जाएगा -2, 2 प्लस 3 करते हैं तो 5, -1 प्लस 0 करते हैं तो -1, 0 -6 करते हैं तो -6, 0 -0 करते हैं तो 0, और ये हमारा मैट्रिक का
ऑर्डर आ गया है, मल्टीप्लाई हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। बिल्कुल सिंपल मेथोडोलॉजी है, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है सेम इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई किया है। होप्स हो कि आपको मल्टीप्लिकेशन आ गई होगी। तो आपने इसके जो बाकी पार्ट्स हैं बी सी एंड डी ई, तो ये पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। इसमें आपने बी पार्ट देखें अगर आप, तो बी पार्ट्स में 3 कॉलम है और फिर आगे 3 रोज हैं, तो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। और सी पार्ट्स में भी पहले कॉलम में 2 कॉलम है और मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और दूसरे में 2 रोज हैं, तो पॉसिबल है। डी पार्ट की बात करते हैं तो 2 कॉलम 2 रोज पॉसिबल है। और ई पार्ट्स की बात करते हैं तो भी हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम तो पॉसिबल है। यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट डी है उसमें आप कहेंगे कि इसमें तो फ्रैक्शन आ गई है, तो ये कोई मुश्किल काम हो गया है। तो बेटा बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें आपने करना क्या है कि इसको आपने फ्रैक्शन में भी मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से होती है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चले मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई करा देता हूँ। इसका जो पार्ट नंबर ई है, सॉरी डी पार्ट है, उसमें आपके पास है 8564। पार्ट नंबर डी इसमें है 8564। ये पहला मैट्रिक्स है और दूसरे मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे था 8564 और दूसरे की एंट्रीज है 2 - 5/2, 2 - 5/2 और नेक्स्ट है -4 and 4, -4 and 4। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही वाला रूल है मल्टीप्लिकेशन का। पहले में 2 कॉलम है, दूसरे में 2 रोज हैं, ऑर्डर इनका सेम है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहली एंट्री को पहली से 8 × 2 प्लस दूसरी एंट्री को दूसरी से, दैट इज 5 × -4। फिर हम इस रो को पहले से मल्टीप्लाई किया था, फिर इस रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 8 × -5/2 प्लस 5 × 4। इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम दूसरी रो के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो इधर भी हम दूसरी रो के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 6 × 2 प्लस 4 × -4। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम 6 × -5/2 प्लस 4 × 4। तो हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा 4 × 8 और यहाँ पे बन जाएगा 2 3 6, 8 2 16 प्लस माइनस 5 4 20, 4 5 -20 प्लस 4 5 थोड़ा सा 20 बन जाता है। और यहाँ पे बन जाएगा 6 2 12 प्लस माइनस 4 4 16 और यहाँ पे बन जाएगा -3 5 15 और प्लस 4 4 16। तो इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे बन जाता है -20 प्लस 16 तो माइनस का आ जाएगा 4, -20 प्लस 20 तो 0, -16 प्लस 12 है तो माइनस के बच जाएंगे 4 और यहाँ पे बन जाएगा 1। ये हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है डी पार्ट की, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल शामिल नहीं था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी। पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बेटा बिल्कुल इसी तरह से काम करना है, आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। पहले पार्ट्स में आपने वेरीफाई करना है कि वेदर ए बी इज इक्वल टू बी है और नॉट। तो आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि क्या इनका आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा कि बराबर नहीं आएगा, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव रूल्स जनरली होल्ड नहीं करता, स्पेसिफिक केसेस में होल्ड कर सकता है। तो ये कोई जनरल केस है, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इक्वल नहीं आएंगे तो परेशान नहीं होना, आप कहेंगे हेंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें आपने पहले एसोसिएटिव रूल है, पहले आपने बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, बी को सी से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ए से मल्टीप्लाई कर देना है जो आंसर है, और राइट हैंड साइड में पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, जो उसका आंसर है उसको फिर सी से मल्टीप्लाई कर देना है। पार्ट नंबर 3 में आपने पहले बी और सी को ऐड करना है, उसका जो आंसर है उसको ए से मल्टीप्लाई कर देना है, और राइट हैंड साइड में ए बी को मल्टीप्लाई, ए सी को मल्टीप्लाई, देन ऐड। और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें भी आप लोगों ने इनको सेपरेट करके मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करके आपका लेफ्ट एंड राइट आंसर सेम आएगा। तो आपने इसमें पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स कर लेने हैं और मुझे बताना है कि क्या इसका आंसर बराबर आया है या नहीं आया। और इसके सारे पार्ट्स करने के साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और
चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर बताइएगा क्या आपकी राय है मेरे चैनल के बारे में, मेरे लेक्चर्स के बारे में। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं कोई और तरीका अपनाता हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।